के वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन काम। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करसी सेव। अंतर करस्यो सेव आप आपी को जो। राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खो। सुख राम कहे सुनता दिया, अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। तात्या का संवाद है। सदगुरु सुखराम जी महाराज और तात्या के बीच में ये संवाद हो रहा है। तात्या मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। गुरु महाराज इंदौर मालवा प्रांत में आता है, वहीं से पूर्व की ओर चले गए। ये तात्या बड़े ज्ञानी थे। तात्या के और गुरु महाराज के संवाद में एक और संवाद है, और वो संवाद है भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज का। गुरु महाराज तात्या को वो संवाद का आधार लेके इस परम सत्य को, इस परम तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूछा था कि मुझे उस परब्रह्म परमात्मा का भेद चाहिए, वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को नाना तरह से समझाने की कोशिश की कि तुम ही वो सब हो, तुम्हारे अलावा कोई परमात्मा दूसरा नहीं है। मगर राम नहीं माने। अब नहीं माने तो गुरु को तो बताना पड़ता है। गुरु बता भी सकते थे, मगर जिस काम के लिए भगवान राम आए वो काम पीछे छूट जाता था। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म पर संकट आता है तब तक अवतार आते हैं। तो रावण का संहार करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम आए थे, और उनको अगर ध्यान में लगा देते तो वो काम छूट जाता था, इसलिए वो बताना नहीं चाहते थे। मगर भगवान राम नहीं माने, वशिष्ठ जी को बताना पड़ा। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। भेव नाम भेद, रास्ता। पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करशो शिव। आपको आंतरिक भक्ति करनी पड़ेगी, भीतर की भक्ति करनी पड़ेगी। बाहर की भक्ति से पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंतर करशो से आप ही को जो, ये बड़ी बात है। इसको जरा आपको समझना है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है। एक जगह कहीं कथा चल रही थी। कथा में महात्मा जी आए। अब महात्मा जी ने पूछा सभी कथा सुनने के लिए आने वाले को
कि देखो भाई, मैं आपको 2 प्रश्न पूछता हूँ, उसका सही सही जवाब देना। अब मान लो कि ये कथा यहाँ भी चल रही है, तो कथा तो नहीं, ये सत्संग है समझने के लिए। पहला प्रश्न था, क्या तुम परमात्मा को मानते हो? जवाब आया हाँ, सभी तो मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनो, क्या तुम परमात्मा को जानते हो? तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम परमात्मा को मानते भी हो, अब जानते भी हो, तो मेरा क्या काम? उठ के चले गए। अरे अरे अरे, महाराज जी चले गए, महाराज जी चले गए। 2-4 लोग गए, महाराज जी क्या हुआ? अरे भाई, हुआ कुछ नहीं। जिस उद्देश्य से आपने मुझे बुलाया, वो तो उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है। लोग बड़े अच्छे भक्त, परमात्मा को मानती भी है, अब जानती भी है, अब मेरा क्या काम? बात ही खत्म। वो लोग आए, लोगों को कहा, देखो बड़ी मुश्किल से उनको हम लोग मना के ला रहे हैं, अभी वो वही प्रश्न पूछेंगे, तो परमात्मा को जब मानते हो कहेंगे तो आपने हाँ कहना, और जब जानते हो कहेंगे तो तब नहीं कहना। तब थोड़ा कुछ उनसे कथा सुनने की उम्मीद कर सकते हैं। आए, थोड़ी देर में वही प्रश्न पूछा, भक्तों वही प्रश्न दोहराता हूं, परमात्मा को मानते हो? तो हाँ। परमात्मा को जानते हो? तो नहीं। फिर यहाँ महाराज ने एक ही शब्द बोला कि जो परमात्मा को जानने वाले हैं, उन्होंने जिनको नहीं पता है उनको समझा देना कि परमात्मा को कैसे जाना, मेरा तो इसमें कोई काम ही नहीं। कहने का भाव, पार ब्रह्म तब अभ्यासी अंतर करसी से, ये कोई इतना आसान नहीं है मानना जानना। मानते सब है, जानना बड़ा कठिन है। उसके लिए तो भजन करना पड़ता है, वो भी भेद से। अंतर करशो सेव आप ही को जो, परमात्मा आप हो, परमात्मा आपकी आत्मा है, परमात्मा आपके भीतर है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है आपके अंदर बैठा हुआ। परमात्मा कोई दो नहीं है, जो बाहर है वो भीतर है। बाहर के परमात्मा को हम मिल नहीं सकते, भीतर को मिल लिया तो उसको मिल लिया। तो परमात्मा आप हो, परमात्मा को जानने वाले भी आप हो, क्योंकि आप ही जीव भाव में आए हो, आपके ही अंदर अज्ञान है, आप ही दोबारा उसको मिलने की कोशिश कर रहे हो। तो यही सत्य है, जो परम सत्य है। वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्य भगवान राम को कह रहे हैं, और यही सत्य हमारे सतगुरु सुखराम जी महाराज तात्या के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि आप ही को जो वो नाम देखो, पहचानो। किसको पहचानना है? स्वयं को। सत्य स्वरूप आनंद पद। सत्य यानी क्या? जिसका त्रिकाल नाश नहीं होता। सत्य यानी क्या? जो कल था, आज है और कल रहेगा। अब महाराज के ज्ञान में सारी वाणी आपको शरीर पे ही बताएगी पूरी। ये घट से अलग कोई नहीं है, शरीर से अलग कोई नहीं है। अब यहां देखो, ये 5 तत्व का जो देह है, इसमें सत क्या है? इसमें सत है आत्मा। सत क्या है? आत्मा। बाकी तो ये तत्व है। इनमें से प्राण निकलते ही आत्मा निकल जाती है और फिर शरीर को जला देते हैं। क्यों?
कि शरीर असत है, ये सबको पता है। शरीर सत तब तक है जब तक इसमें आत्मा है। तो सत क्या है? सत है आत्मा। आत्मा के अलावा दूसरा कोई सत नहीं है। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु ख्वाय। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुगमाय, क्या जाने जुगमाय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा। ज्ञानी तो है संसार में, सब काग बुद्धि के, हंस बुद्धि के नहीं है। ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। ज्ञान तो कर रहे हैं, ज्ञान का विचार तो कर रहे हैं, ज्ञान तो समझ रहे हैं, मगर आत्म ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं समझ रहे। ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। और आगे बहुत बड़ी बात बताई महाराज। सुख राम हंस परमहंस है, सो बुध चेटे नाय। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाए। क्या कह रहे? सुखराम हंस परमहंस है। ये हंस ही तो परमहंस है। ये हमारी बुद्धि में, हमारी खोपड़ी में बैठ नहीं रहा है। हम परमात्मा 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 कर रहे हैं। आखिर परमात्मा कहाँ है? राम जी कहाँ है? नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा। क्या कह रहे? नमो नमो सब माय। जो सबके अंदर है वो सबसे न्यारा भी है। किससे न्यारा है? पांच तत्व से न्यारा है। वो पांच तत्व में आता नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से न्यारा है, उसके परे है वो। श्वासा के परे है, मन के परे है, तीन गुणों के परे है, तो न्यारा ही तो है। नमो नमो सब माय, मगर वो सबके अंदर है। सबके माय सकल सुन्यारा, मरमल के कोई बिरला। सबके माय सकल सुन्यारा, सबके अंदर ये तो पता है। सबसे न्यारा कैसे है? तो इन प्रकृति के किसी भी स्वभाव में वो मिलता नहीं है। जैसे तेल और पानी, तेल और पानी का कभी मिलन नहीं होता है। दोनों घटक आपको अलग दिखेंगे। इसी प्रकार ये शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा शरीर से अलग है। तो उसको पाने का मतलब ये जो क्या है फिर? ये जो माया के शरीर के अंदर माया भी है तो ब्रह्म भी है। माया के जो जो अंग है या स्वभाव है या चेन है, लक्षण है या इंद्रिया है, इस सबसे हमको अलग होना पड़ेगा। सबसे अलग होने के बाद फिर हम बचेंगे। जैसा कि अब ये देख लो, ये मनुष्य शरीर है, मान लो ऐसा। अब इसमें क्या क्या है? पांच तत्व है, 25 प्रकृतियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण, 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब है कि नहीं? अब भजन करते 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 एक एक से हम अलग हो गए। यहाँ त्रिकुटी तक तो सब साथी है। यहाँ तक कि हम जो रकार मकार का सुमिरन करते हैं उसमें भी एक यहाँ छूट जाता है। कौन सा? ममो थक्यो मेर के माई, सेंग त्रिकुटी लारे। ये मकार मेरू में थक जाता है और बाकी सब त्रिकुटी छोड़ते ही सब छूट जाते हैं। जो राम राम अपन ले रहे हैं वो भी छूट रहा है। यानी
उसमें जो वर्णवाचक ररंकार है वो निराधार ररंकार में रूपांतरित हो जाता है। पूरी तरह से ये अक्षर भी हमारा छूट जाता है, फिर 3 गुण छूट जाते हैं, फिर आगे मन बुद्धि चित्त अहंकार छूट जाते हैं। अब इसमें से वो अलग हो गए, फिर आगे किए हुए कर्म भी सारे गल जाते हैं, फिर वो अहंकार भी छूट जाता है। फिर बचा क्या है? शरीर तो केवल दिख रहा है, मगर शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं रहा। ये तो जब तक प्रारब्ध है तब तक इसका शरीर से संबंध रहेगा। प्रारब्ध खत्म होते ही ये शरीर से अलग हो गया। अब जीते जी अलग हो गया, जीते जी उसने सारे संबंध हमारे जो थे माया के साथ, प्रकृति के साथ, कर्मों के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ, ये सारे संबंध उसके विच्छेद हो गए। वो अकेला ही बचता है और वो है परमात्मा, और वो हम हैं। जो वहां शरीर में अकेला बच रहा है वो दूसरा कौन है? ईसो अद्भुत लकायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। ईसो अद्भुत लकायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। आपका राम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, वो आपके अंदर है। मगर माया के आवरण के कारण, प्रकृति से हमारा संबंध होने के कारण हम इस सत्य को नहीं जानते हैं, और माया के शरीर से जो जो रिश्ते हैं, ये रिश्तों को हम अपना मानते हैं। और जैसे कर्म, दोपहर में सुबह के सभा में विषय हुआ कि मन के कारण ये कर्म होते हैं और जीव को ये भुगतना पड़ता है। करता कोई और है, भुगतता कोई और है, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण है। तो ये रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी महाराज ये समझा रहे हैं कि अंतर करशो सेव आप आपी को, जो आपको ही पाना है, देखना है, जोना है। राम राम यो शब्द अरद उरद बिचखो। कल आपने यहाँ आके ध्यान किया है, वहाँ मैंने आपको एक बात की थी, पेट से श्वास लो, और यहाँ भी हमारे महाराज जी ने बताई, क्योंकि हमारी जो श्वासा है ये पेट से ऊपर आनी चाहिए। ये उरद है, ये ऊपर है और ये नीचे है। अरद उरद, अरद उरद। अरद उरद का अर्थ है पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में। ज्यादा जोर देके मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परम सत्य है भजन का। अरद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछम गेल होया धून शबद की, पीछम गेल होया धून शबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे सो। क्या कह रहे महाराज? पीछम गेल होए धून शब्द की, चालत है दिन रात। इसलिए
मैंने कहा था कि पीछम से एक ऊर्जा, एक वायु ऊपर चढ़ रही है, इसको अनुभव करो। ये वायु चढ़ती है। वायु क्यों चढ़ती है? कि आप सांस उसास से इस वायु को, इसका विज्ञान समझो। ये जो वायु है ये जा कहाँ रही है? अभी हमारे महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई थी, और वो भी कभी महाराज जी कृपा करेंगे, मौका आएगा तो वो भी आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। आज वो समय नहीं है। सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर, लिवमाला सुख राम कहे, निस दिन उर में फेर। सिद्धासन कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या कारण है, क्यों कहा है महाराज ने, और वो भी ध्यान समाधि में कहा है, ऐसे विषय में नहीं कहा है। जिस ध्यान में समाधि अवस्था तक हम जाते हैं उसमें वो बताया है कि आपको सिद्धासन लगाना है। थोड़ा सा उसका मैं संक्षेप में विवरण देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि ये बताने से ज़्यादा प्रैक्टिकल में करवाना जरूरी है। बाएं पैर की एड़ी को गुदा को लगाना है, सीधे पैर की एड़ी को ब्रह्म स्थान पे। अब ये ध्यान मुद्रा में रखो या दोनों जांघों पे रखो पंजे, छाती सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी चाहिए इसमें, और गर्दन थोड़ी झुकी हुई। बड़े आराम से रीढ़ की हड्डी के अंदर ये श्वास उश्वास में जो वायु पलट रही है उसको आप महसूस करोगे, आपके अनुभव में आएगी बातें, नहीं तो वाणी कभी नहीं समझेगी। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जोर ऊपर ही रहता है, ऊपर हम चले गए, ऊपर ध्वनि सुनने हम पहुंच गए, बहुत बिरले का काम है। पहुंचोगे आप जरूर, मगर समझ कर आप ध्यान करोगे तो पहुंचोगे। असल में अभी महाराज जी ने बताया, बहुत अच्छी बातें बताई है, ध्यान आपने रखा नहीं होगा। ये मन भी जड़ है तो सूरत भी जड़ है, तो शब्द के साथ जड़ को ले जाके क्या करोगे? वहां क्या अमर हो जाओगे? चेतन जाना चाहिए, हमारी चेतना जाना चाहिए, हमारी प्राण शक्ति जानी चाहिए। बहुत ऊंची बात बताई है। तो ये कैसी जाएगी? अब इससे क्या होगा? और ये साहब गुरु महाराज ने वाणी में कहा है, बांधे मूड सूरत घर लावे, मन पवना की गांठ गुलावे। येड़ी अगर गुदा को लगाया तो आपका मूल बंद लग गया। सांसों सांस से जो ऊर्जा आप पेट में आपकी जमा हो रही है वो पेट में तो रहने वाली नहीं है, क्योंकि आप और ले रहे हो सांसों सांस, ये तो कहीं जाने वाली है। कहां से जाती है भाई? विचार किया कभी ज्ञान प्रकाश जी? गुदा से जाती है, बाहर भरना चालू है, बाहर निकल रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा, वजन तो खूब कर रहे, पलट नहीं रहा है। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, महाराज जी आप कहते हो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप बराबर अपान को बाहर नहीं निकलने दे रहे हो और प्राण को ऊपर नहीं जाने दे रहे हो, तो ये वायु पिछम के रास्ते से ही पलटेगा, क्योंकि आपकी सुक्मणा खुली है। सुक्मणा ने, नियंचल ने सुक्मणा को, बंकनाल को खोल दिया है। बंकनाल ही सुक्मणा है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ तक आई है, ईड़ा पिंगड़ा दाएं बाएं है, और यही हमारा रास्ता है। सुक्मणा का रास्ता ही हमारा रास्ता है। 10वें द्वार तक वही जाती है, दूसरी कोई नाड़ी 72,000 में 10वें द्वार तक नहीं जाती है। तो जब ऐसे बैठोगे, कुछ दिन ही बैठना पड़ता है, फिर तो प्रैक्टिस हो जाती है। 5 प्राण है जो हम एक श्वास लेते हैं अंदर, वो 5 तरह के कार्य करते हैं। पहला है प्राण, जो हृदय स्थान पर धड़कता है। दूसरा है अपान,
जो नीचे है लेटरिन बाथरूम होती है, यहाँ तक कि माता के गर्भ से बच्चा भी अपान के द्वारा ही होता है। और आप अच्छे से जानती हो इस अपान वायु को कितना पावरफुल है। और फिर नाभि में है समान वायु, जो मैंने सुबह बताया था। नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर को अन्न पानी ये सब घटक द्रव्य पहुंचाता है, जो भी हम खाते हैं नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर को मिलता है। और चौथा है यहाँ कंठ के स्थान पे उदान वायु, संवेदना पहुंचा संवेदना समझते हैं? संवेदना, मान लो कि अभी कांटा चुभा पैर की उंगली में, तो सारे शरीर को उसका पता चलता। क्यों? यहाँ बैठा उदान वायु हमारे माइंड को, मस्तिष्क में जो माइंड है उसको खबर करता है, और माइंड के द्वारा सारे शरीर को खबर होती है। तो ऐसे ये 5 वायु अपने अपने कार्य करते हैं। 5वां वायु है व्यान, जो सारे शरीर में व्यापक है। तो हमको इसमें प्राण और अपान 2 वायु महत्वपूर्ण है। अपान यानी नीचे जाने वाला, प्राण यानी ऊपर जाने वाला। अब ये मैं बैठा हूँ सिद्धासन लगा के, मान लो पेट से श्वास ले रहा हूँ और पेट से श्वास छोड़ रहा हूँ, उसमें राम राम कर रहा हूँ। अरद वृत को समझना है। अरद वृत के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ डिटेल में। अब यहाँ जो मैं सांस उसास में इतना राम राम कर रहा हूँ, ये पेट में ये वायु पूरा भर जाएगा पेट। तो पेट ज्यादा देर तक वायु को रोक नहीं सकता। वो वायु नीचे उसका प्रेशर बढ़ेगा, वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो जो लैट्रिन का द्वार है वो तो आपने बंद कर दिया। फिर ये वायु ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ आपने बंद लगाया है, जालंधर बंद। ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, वो जाएगा सुक्मणा के रास्ते से रीढ़ की हड्डी में। और ये जब तक पूरा का पूरा त्रिकुटी 10वें द्वार में नहीं जाएगा, आपकी साधना की ये यानी साधना पूरी नहीं होती। यहां आ जाएगा तो यहां से बाहर निकल जाओ। चेतना के स्तर को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना ही अरद उरद। महाराज कहते हैं राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खोवो। पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। अब महाराज ने तो यहाँ तक बात कही है कि अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात, पीछम गेल हुए धुन शब्द की चालत है दिन रात। अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर आपकी ये चेतना ऊपर चढ़ रही है, त्रिकुटी मेरु 10वें द्वार में इसकी अनुभूति आपको हो रही है। त्रिकुटी पार करते ही आप बैठे ही हो तो श्वास तो आती रहेगी स्वाभाविक, और श्वास जाती रहेगी। ये अपने आप आने जाने वाली श्वास में ये पवन पलटती रहेगी, अपने आप पलटती रहेगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और ये भजन है अखंड। एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे। यानी इसको तन भी लगाना नहीं है, मन भी लगा नहीं है। अपने आप श्वासा आती है, जाती है, पलटती है, आती है, जाती है, पलटती है। ये स्थिति में आने के लिए ये 3 लोक की हद को आपको पार करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है दिन रात। एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, नहीं होगा। खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय
पुकारे रे। खाते हो तो भी भजन हो रहा है, पीते हो तो भजन हो रहा है, बोल रहे हो किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो भी भजन हो रहा है, चल रहे हो भजन हो रहा है, काम धंधा कर रहे हो तो भी भजन हो रहा है। तो वो भजन कौन सा है जिसमें तन भी लगाना नहीं पड़ रहा है, मन भी लगाना नहीं पड़ रहा है, कुछ नृत्य भी नहीं है, हाँ ये भी नहीं लगाना। ये बात है। जब ये सारी बातें कर लोगे तो वो स्थिति में आ जाओगे। यही बात